नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्न की साधना पर। जिन्न, वो जिन्न जो सिफली का महारथी कहा जाता है और सिफली में उसे सुल्तान जिन्न के नाम से जाना जाता है। सुल्तान सिफली जिन्न का सुल्तान या सिफली लोगों का सुल्तान या सिफली इल्म का सुल्तान माना जाता है। वो जिन्न जो सिफली इल्म का सुल्तान है, उसकी आज हम साधना की बात करेंगे। ये इतना ख़तरनाक जिन्न है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में गलती से भी इस साधना को नहीं करना चाहिए। अगर घर में इस साधना को कर लिया है तो बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि घर में इस साधना को करने से घर की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों से ये जिन्न चिपक जाता है और कब कब उनके साथ किस किस रात को क्या क्या करेगा ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए इस जिन्न की साधना हमेशा ही कब्रिस्तान में की जाती है। सिर्फ 3 दिन की साधना है। 3 दिन में ये वहाँ से प्रकट हो जाते हैं और आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह से रट के तैयार करके जीभ पर घोट घोट करके इसे चंदन के इसे शहद की तरह लगा लेना कि जब ये प्रकट हो तो इससे एक वचन ले लेना कि मेरे साथ मेरे घर कभी नहीं चलोगे और मेरे घर के वासिंदों को, मेरे घर में रहने वाले लोगों को, मेरे परिवार के सदस्यों को कभी परेशान नहीं करोगे। ये तो बात इनसे कह ही देना। बाकी तो एक ही वचन देगा और कोई 3 वचन वाला जिन्न नहीं है। एक वचन देगा कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और हमेशा तू जो चाहेगा वो करूँगा। ये एक बहुत ही ख़राब साधना है, एक ख़राब जिन्न की साधना है जिसे अच्छा काम करना नहीं आता। जिसे अच्छा काम 1 दे दो वो कभी नहीं करेगा, जिसे बुरा काम 10 दे दो वो तुरंत कर देगा। ऐसा जिन्न है, ऐसा ख़तरनाक जिन्न जो सिर्फ ख़राब काम, गंदे काम कर सकता है। किसी को वशीकरण करना हो, किसी की स्त्री को उठा के लाना हो, किसी स्त्री को उठा के लाना हो, किसी लड़की को वश में करना हो, लड़के को वश में करना हो, किसी को डराना हो, धमकाना हो, किसी के घर में तूफ़ान पैदा कर देना हो, किसी के घर में आवाज़ें ऐसे दीवारें खड़खड़ाना, आवाज़ें करना, ऐसा कुछ भी कर देना हो तो इस जिन्न को वहाँ भेज दो, वो शुभ काम शुरू कर देगा। किसी के यहाँ से चोरी करवानी हो, नोट नाट उठा के लाने हो, तो ऐसे जितने भी गंदे काम होते हैं सारे ख़राब काम कर देगा, लेकिन अच्छे काम एक नहीं करेगा। ये साधना मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, करने के लिए नहीं है। इसकी सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। मेरा काम जानकारी देना है। और तो ऐसी साधनाएं जो है वो सिर्फ जानकारी के तौर पर ही आप सुने। अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो करने की नहीं होती, ये गंदी साधना होती है, बाद में खुद को भी परेशान करती है। तो इसलिए ये साधना बता देता हूँ। देखिए, सिर्फ जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको गुरुवार की रात को कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। गुरुवार की रात को कब्रिस्तान में जाकर के पहले तो एक बढ़िया सा हिसार लगा लें, ताज़ा बड़ा सा, जो भी मंत्र आप जानते हो। आपके पास एक तो बढ़िया हिसार होना चाहिए और एक पक्की सिद्ध की हुई जो माला होती है ब्लैक सुलेमानी हकीक की। ब्लैक सुलेमानी हकीक की जो माला होती है सिद्ध की हुई, आपके ही नाम से, आपके ही सारा जो प्रोग्राम बनता है सब आपके ही नाम से बनता है। इसी नाम से सिद्ध की हुई माला जो होती है वो आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस माला पर ही सारा खेल चलेगा। ये माला जब तक आपके गले में रहेगी तब तक जिन्न वश में रहेगा। जिस दिन माला गले से उतरी, टूटी, उस दिन जिन्न आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। तो ये माला को आप अगर टूट भी जाए, क्योंकि घर में तो आपके आएगा नहीं, आप वचन ले लेते हो, तो अगर ये माला आपको लगेगी टूट रही है तो फटाफट इसे ज़मीन पर रखे बिना दूसरे कोई बढ़िया मजबूत धागे में पिरो करके तैयार कर लें। क्योंकि घर के अंदर आप हैं तब तक तो ठीक है, घर के बाहर निकले और माला नहीं है तो ये जिन्न आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। तो इस माला पर ही सारा काम होता है। दोस्तों, आप चले गए कब्रिस्तान में और रात्रि काल में 12 बजे से साधना शुरू होती है। 3 रात की साधना है। अच्छी तरह से आपने लगा लिया हिसार। हिसार के अंदर ही आपको क्या करना है, हिसार के अंदर ही आपको आमलेट और इंग्लिश की जो बढ़िया शराब होती है। देखो, हिंदू देवता तो जो होते हैं उनको तो जैसे बेरोंजी है, उनको तो देसी शराब चढ़ानी पड़ती है, लेकिन जिन्नों को कभी कभी इंग्लिश जो शराब होती है, बढ़िया शराब होती है, वो भी चढ़ानी पड़ती है। तो इंग्लिश शराब की बढ़िया बोतल हो, वो बढ़िया पौवा ले लेना। पौवा खोल करके एक कोई मिट्टी का प्याला हो उसमें रख देना और प्याले में वो शराब उंडल कर चढ़ा देना और सिगरेट जला करके उसके सामने रख देना। ये सब भोग इनका चढ़ता है। तो अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। दोस्तों, इस साधना में सिर्फ एक ही बात है कि ये 1000 मंत्र आपको जाप करने हैं
और 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक या 5 दिन तक या 7 दिन तक लास्ट, इतना ही अमल आपको करना है। इतने अमल के भीतर भीतर जिस समय आपके सामने वो आ जाए, उस समय वो कहेगा कि हाजिर हूँ, उसके तुरंत बाद आप मंत्र बंद कर दें। हाजिर हूँ उसके बाद मंत्र मत बोलना, हाजिर हूँ उसके बाद तुरंत मंत्र बोल देना, क्योंकि इस मंत्र में उसको दोजक में जलने का डर दिखाया जाता है कि मेरे मंत्र को नहीं मानेगा तो तू दोजक में जलेगा। तो वो हाजिर हूँ कहते ही आप बंद कर देने तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बंद कर दिया तो ठीक, वो आपको दोस्त समझेगा और आपका जो काम होगा वो काम करेगा। इस साधना को करने वाला जो साधक होता है वो जिन के मुताबिक ही होना चाहिए। जिन नंगा, पतला, गंदा, दुर्भिक्ष होता है, तो साधक जो है वो भी मंदिर संदिर नहीं जाने वाला, कभी कभी नहाने वाला, आलस करने वाला, ऐसा दांत मंजन भी कभी करे नहीं करे, इस प्रकार का जो साधक होता है दुर्बुद्धि का व्यक्ति होता है, किसी का नुकसान चाहने वाला होता है, किसी का भला करने की उसके मन में इच्छा ही नहीं होती, ऐसे साधक को ही इस जिन्न को सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि ऐसे साधक जब सिद्धि पर बैठते हैं तो 3 दिन के भीतर भीतर फट से सिद्ध हो जाता है। और कोई संत क्वालिटी का आदमी अगर सिद्ध करना चाहे तो उसे महीनों लग जाते हैं, तो भी सिद्ध होने की कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से इस जिन्न की सिद्धि होती है। इस जिन्न की सिद्धि के द्वारा कोई भी बुरा काम करवाया जा सकता है। यह सिफली जिन्न है, सिफली सुल्तान जिन्न। इस जिन्न की साधना से कोई भी बुरा काम आप संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं बता देता हूँ। या मीम हाजिर हो नहीं तो दोजख की आग में जले, या मीम हाजिर हो नहीं तो दोजख की आग में जले। मंत्र वगैरह सब सीख करके अगर किसी को भी साधना करनी है तो मंत्र वगैरह सब सीख करके ही अच्छी तरह से आलिम से फिर ये साधना करें। और इसमें आलिम पास में रहना ज़रूरी है, आलिम की रहनुमाई में ये साधना करें, वरना नहीं करें। ये साधना बड़ी खतरनाक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।